हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया में। तो अब तक जो है हम कम से कम 6 या 7 वीडियो जो है वो बेसिक्स ऑफ ग्रामर पे बना चुके हैं। तो जितने भी न्यू विजिटर्स जो हैं वो पहले के सारे वीडियोज़ अच्छे से देख लें और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो अभी तक हमने बेसिकली जो है ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पढ़ा है। इसके अलावा हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखे क्या क्या होते हैं और किस तरीके से एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे एक सेंटेंस के अंदर प्रयोग की जाती है, तो वो सभी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज की क्लास जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक पैसिव वॉइस क्या होता है। तो अभी स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि मैं कोई वॉइस का टॉपिक स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ। एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर डिफरेंस बताना जो है उसका रीज़न ये है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, यानी कौन सी फॉर्म के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो लग सकती है, और एक एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस क्या होता है, और वर्ब के स्ट्रक्चर में एक एक्टिव और एक पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो जैसा कि हम देखें, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक्टिव वॉइस क्या होता है। जैसे एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आपको एक्टिव मिलेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आपको कुछ कर रहा होता मिलेगा, यानी सब्जेक्ट जो है वो आपको डूअर मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल अगर लिखूं, ही हेल्प्स, और दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूं, ही इज हेल्प्ड। तो दोनों एग्जाम्पल जो है, ही हेल्प्स वह मदद करता है, वह मदद करता है, यानी यहाँ पर ही जो है कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। ही मतलब वह, तो यहाँ पर ये ही जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हम उसको एक सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, यानी ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वर्ब जो है इसके साथ हमने सिंगुलर यूज़ की है, सिंगुलर प्लस सिंगुलर। तो इस तरीके से आपका जो है सेंटेंस कुछ लिखा जाएगा। वहीं दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, ही इज हेल्प्ड, तो हेल्प जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब का हमने यूज़ किया, जैसे कि थर्ड फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है। वैसे टेंस टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म से पहले हैज हैव हैड हम पढ़ते हैं, लेकिन वॉइस टॉपिक के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो ही इज हेल्प्ड, तो ही इज हेल्प्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसकी मदद की जाती है। तो इतना डिफरेंस जो है वो आ जाता है एक सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा बदलाव करने पर। ही हेल्प्स वह मदद करता है, यानी यहाँ पर वह कुछ काम कर रहा है, और दूसरा ही इज हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड जो है यहाँ का ही जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ का ही जो है वो टोटली नॉन डूअर है। यहाँ का ही जो है वो नॉन डूअर है, यहाँ का ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ का ही जो है वो डूअर है। तो डूअर सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, उसका सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, उसका सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा होता है। और जहाँ का पैसिव वॉइस होता है वहाँ का सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता। जैसे ही has been he has given a book to me. I have been given a book.
ही हैज़ गिवन अ बुक टू मी। ही हैज़ गिवन अ बुक टू मी यानी कि उसने मुझे एक किताब दे दी है या वह मुझे एक किताब दे चुका है। तो यहाँ पर आपका ही जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ही जो है वो एक एक्टिव सब्जेक्ट है, एक डूअर सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर ही जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई टास्क कर रहा है। नीचे वाला सेंटेंस जो है आई हैव बीन गिवन अ बुक, मुझे एक किताब दी जाती है। तो यहाँ का ही जो है यानी कोई और पर्सन है, एक्टिव जो है वो कोई और पर्सन है, मुझे कोई बुक दे रहा है, लेकिन आई जो है वो यहाँ पर क्या है, नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर रहेगा जब आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में रहेगा, डूअर रहेगा जब आपका सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में रहेगा। तो इसमें अलग अलग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका एक्टिव वॉइस होगा तो आप इस तरीके से लिखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जब आपका पैसिव वॉइस होगा तो आप सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखोगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको। वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी इसमें यहाँ पर हमने बीन को जो है वो एडिशनल ऐड कर दिया है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है एक एक्टिव और एक पैसिव वॉइस के अंदर। एक बार फिर से ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, उसके अंदर हम टेंस जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और पैसिव वॉइस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर होता है और उसके अंदर वर्ब भी फिर अलग तरीके से यूज़ की जाती है। तो मेनली जो है एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि पहले आपका सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा यूज होती है। तो कोई भी वर्ब यानी कि आप कोई कॉन्टिन्यूस टेंस लिख रहे हो या कोई भी आप सिंपल प्रेजेंट का लिख रहे हो या सिंपल पास्ट का लिख रहे हो जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वो सारी की सारी वर्ब जो है जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। एक आपका टॉपिक होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है एक्टिव वॉइस का, फिर आप उसको पैसिव में चेंज करते हो। और एक नॉर्मली जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या जो भी लिखने का कोई पार्ट जो है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ मिलेगा। नॉर्मली जो है हम ऐसे भी पैसिव वॉइस जो है वो यूज कर लेते हैं। इसी तरह इन वर्ब का अलग से जो है एक चार्ट मिलता है आपको कि हाँ किस तरीके से पैसिव वॉइस की वर्ब यूज़ की जाती है। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो एक पैसिव वॉइस में किस तरीके से यूज की जाती है। तो सबका फॉर्मेट जो है आपका एक्टिव का और आपके पैसिव का फॉर्मेट जो है वो टोटली डिफरेंट रहता है। तो इसमें एक मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो आप इस प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव बनाओगे तो वो आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा। यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय जब हम एक्टिव से किसी सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। एक टॉपिक होता है आपका नरेशन जो इससे लगभग मिलता जुलता सा है, काफ़ी कन्फ्यूज भी हो जाता है जब हम एक बार वो इस चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो नरेशन पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। क्योंकि नरेशन के अंदर क्या होता है, नरेशन में टेंस चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको टेंस चेंज नहीं करना होता। जिस टेंस के अंदर आपका एक्टिव वॉइस है उसी टेंस में आपका पैसिव वॉइस जो है वो बनता है। तो मेन जो चीज़ है वो आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज की क्लास में आपको इन वर्ब्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगती है और उनका पैसिव क्या होता है। तो वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम टेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम पूरा वॉइस टॉपिक जो है आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उन वर्ब्स को। हम पहले वर्ब डिस्कस करेंगे कौन से टेंस में वो यूज होती है और उसका पैसिव का फॉर्मेट क्या होता है और उसका हर एक का एक एक सेंटेंस जो है वो हम लिखेंगे। तो जैसा कि पहला जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर अगर चलें, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम ये नहीं पढ़ने वाले बिल्कुल भी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ पे यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, वो सब हम पढ़ेंगे टेंस टॉपिक करेंगे तब। एक बार जस्ट आपको वर्ब और उसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ब यूज की जाती है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे
ईट एंड ईट्स। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरल, और इसका यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो होती है सिंगुलर, और इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो V1 और V5 जो है जब हम उनका पैसिव बनाते हैं तो वो चेंज हो जाती है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एक पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हम कुछ एक सेंटेंसेस लिखेंगे, एक एक्टिव में एक पैसिव में। ऐसा नहीं है कि हम जो एक्टिव का सेंटेंस लिख रहे हैं उसी का पैसिव बना के लिखेंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस हम लिखेंगे कि हाँ एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। और दूसरा एग्जाम्पल जो है अ मैंगो इज ईटन। तो अभी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर लास्ट में बाय हिम आएगा, तो हमने कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें फिर आपको और भी रूल्स मैं बताऊंगा। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है, प्रीपोजिशन बाय लगानी होती है, तो ऐसा नहीं हम कर रहे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेंटेंस जो है पहला मैंने बताया है आपको एक्टिव है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो पैसिव है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। तो यहाँ पर ही जो है आपका वो डूअर है, वो कोई ना कोई काम कर रहा है, और अ मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। तो यहाँ पर आपका अ मैंगो जो है वो नॉन डूअर सब्जेक्ट है, आम जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। तो मेनली जो आपको फोकस रखना है जिस चीज़ के ऊपर, मैं एक स्टार बना देता हूँ, आपको इनके ऊपर फोकस रखना है कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वर्ब क्या होती है और एक पैसिव की वर्ब क्या होती है। इसके बाद जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज करते हैं। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, देखो आईएनजी फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है, वो ओनली कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगी। आईएनजी वाली फॉर्म कभी भी टेंस डिसाइड नहीं करती कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये डिसाइड नहीं करेगी। आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करती है, वो भी कब, जब उसके साथ इज एम आर वॉज वर या कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तब वो शो करती है। तो यहाँ पर इज एम आर प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो कुछ इस प्रकार से वो बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने इधर लिखी, बीच में मैंने कुछ गैप छोड़ा है, वो आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हम लिखते हैं ना तो फिर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए हम यूज करेंगे बीइंग। कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए हम जो है वो बीइंग यूज करेंगे। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो इसके जो है एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो ये देखो एक्टिव वॉइस जो है उसके अंदर एक्टिव की वर्ब जो है इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये एक्टिव का स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर जो लिखा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा
लिख रहा है, तो यहाँ का ही डूअर है, यहाँ का ही कोई ना कोई काम कर रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन, एक पत्र लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ का पत्र जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कुछ इस तरीके से इस वर्ब को यूज किया है। तो ये हमारा एक्टिव है और नीचे वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस आपका रहेगा। तो आई होप सो कि आपको एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डूअर नॉन डूअर सब्जेक्ट का मेनली डिफरेंस होता है, और एक्टिव के अंदर वर्ब जो है वो हम टेंस टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है, और पैसिव के अंदर किस तरीके से वो वर्ब यूज़ की जाएगी। तो ये हमने अभी दो तरीके के टेंसेज जो है वो पढ़े हैं, एक्टिव का भी पढ़ा है, पैसिव का भी पढ़ा है। इसके बाद जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके एक्टिव और पैसिव कैसे बनते हैं वो हम जस्ट नेक्स्ट जो है आगे वही एग्जाम्पल अभी करने वाले हैं। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में उसके अंदर वर्ब क्या रहेगी और पैसिव वॉइस में उसके अंदर वर्ब क्या रहेगी। तो थर्ड जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम परफेक्ट जो है वो कौन सी फॉर्म वर्ब की डिनोट करती है, थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंस को शो करती है। इससे पहले जो होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब जो हम प्रयोग करते हैं वो हम यूज करते हैं इसमें हैज एंड हैव। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो इन्हीं हैज हैव को हम एज ए ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। He has helped him। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, he has been helped। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, he has helped him, वह उसकी मदद कर चुका है, यानी वह कुछ कर चुका है, वह यहाँ पर डूअर है, वह यहाँ पर कोई काम कर रहा है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। और नीचे वाला सेंटेंस अगर हम देखें, दूसरा जो है सेंटेंस हम देखें, ही हैज़ बीन हेल्प्ड, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुई है वो कौन सी हुई है, पैसिव के स्ट्रक्चर की वर्ब यूज हुई है। ही हैज़ बीन हेल्प्ड, यानी उसकी मदद की जा चुकी है, कोई और पर्सन जो है वो उसकी मदद कर रहा है, तो ही हैज़ बीन हेल्प्ड, उसकी मदद की जा चुकी है। यहाँ पर ही जो है आपका वो नॉन डूअर है जो पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा वो पैसिव की वर्ब जो है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस की वर्ब उसके अंदर यूज की जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करते हैं या फिर कोई आप प्रेजेंटेशन आप कोई दे रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। रिपोर्ट राइटिंग आपका टॉपिक होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कई जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसी तरह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर पहले मैं टेंस का नेम जो है वो राइट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर यूज होने वाली वर्ब जो है हैज हैव जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस बीन प्लस V4। तो बीन परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, V4 कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ अगर इसका पैसिव अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो पहले हैज हैव लिखा हमने, प्लस बीन हमने लगाया, V4 को हमने चेंज कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं बीन। तो
फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो हैज ए प्लस बीन प्लस बीइंग, ये वर्ब टू बी है ना, ये लगातार 2 बार यहाँ पर जो है इसका यूज किया जा रहा है एक ही। तो मतलब कुछ तरीके से हम कह सकते हैं सुपरफ्लुअस जो है अधिकता हो जाना। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। तो प्रेजेंट के 4 जो टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने देखा, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखा, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसका फ्रेंड्स पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। इसी तरह आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। और एक और आपका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑब्वियस सी बात है, उसका भी पैसिव जो है वो नहीं बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी टेंस है उसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है उसका भी पैसिव नहीं बनता, उसका भी हम जब आगे जो है एग्जांपल करेंगे, आगे के टेंसेस हम पढ़ेंगे, एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण रहता है उसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता। तो आज की क्लास में हमने बेसिक जो है अलग अलग टेंसेस जो है उनकी वर्ब जो है उनके बारे में पढ़ा है कि हाँ प्रेजेंट का पूरा पार्ट जो है वो हमने कवर कर दिया है, बेसिक पार्ट हमने कवर कर दिया है। अभी तक टेंस टॉपिक के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि कौन से टेंस में किन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उनकी पैसिव की वर्ब क्या होती है। अलग जो रूल्स रहते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के वो हम बाद में जो है वो स्टडी करेंगे और पूरा टेंस टॉपिक जो है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो आई होप सो कि आज की क्लास जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।